पौराणिक कथाओं के मुताबिक कल्पेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के भक्तों ने किया था। यह मंदिर शैव धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से लेके आ गया हूँ शिवरात्रि सीरीज स्पेशल का 5वां ब्लॉग। दोस्तों, ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर धार्मिक कहानी आप सभी को मिल जाए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हर छोटे बड़े धाम की कहानी और मान्यता वाला ब्लॉग लेके आता रहता हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं। पंचकेदार कल्पेश्वर मंदिर की स्थापना और मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के भक्तों द्वारा किया गया था। यह मंदिर शैव धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। कल्पेश्वर मंदिर की स्थापना शिवलिंग के स्थान पर की गई थी, जो कि चमोली जिले की उर्गम घाटी में स्थित है। आखिर क्या है कल्पेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, जानिए मेरे इस ब्लॉग में। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों के द्वारा किया गया था। कल्पेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण की कथा के अनुसार जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे, उसके पश्चात गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने का उपाय जानने हेतु वे कृष्ण विपान श्री वेदव्यास जी के पास गए। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव के बाल प्रकट हुए थे, इसलिए यहाँ शिव जी की जटा की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल शिवरात्रि पर विशेष मेला लगता है। कल्पेश्वर मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में उर्गम घाटी में 2200 मीटर 7217.8 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पंचकेदार में शामिल है। यह मंदिर साल के 12 महीने खुला रहता है। कल्पेश्वर मंदिर के बारे में एक और मान्यता है। दुर्वासा ऋषि ने यहाँ स्थित कल्पवृक्ष के नीचे भगवान शिव की तपस्या की थी, इसलिए इसे कल्पेश्वर नाम दिया गया। केदारखंड पुराण में भी इसका उल्लेख है। इस मंदिर में भगवान शिव की जटा जैसी चट्टान के दर्शन होते हैं। दोस्तों, ये भी मान्यता है कि दुर्वासा ऋषि ने यहाँ स्थित कल्पवृक्ष के नीचे भगवान शिव की तपस्या की थी, जिस कारण इसे कल्पेश्वर नाम दिया गया है। कल्पेश्वर को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि को विशेष मेला भी लगता है। मंदिर में भगवान शिव के जटा रूप की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर महादेव में होती है शिव जी के जटा रूप की पूजा। उत्तराखंड में चमोली जिले के हेलन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पंचकेदार में 5वां केदार कल्पेश्वर। उर्गम घाटी में स्थित कल्पेश्वर मंदिर समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा पंचकेदार में से एकमात्र है जो श्रद्धालुओं के लिए साल भर खुला रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ ने यहाँ स्थित कुंड से समुद्र मंथन के लिए जल पात्र में जल दिया, जिससे 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। ये भी है कि दुर्वासा ऋषि ने यहाँ स्थित कल्पवृक्ष के नीचे भगवान शिव की तपस्या की थी, जिस कारण इसे कल्पेश्वर नाम दिया गया है। कल्पेश्वर को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि को विशेष मेला भी लगता है। मंदिर में भगवान शिव के जटा रूप की पूजा की जाती है। एक विशालकाय चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में स्थित मंदिर के गर्भगृह की यूं तो फोटो खींचना मना है, लेकिन नेत्ररूपी कैमरे से देखने पर उस जगह की दिव्यता व भव्यता का एहसास होता है। मंदिर के अंदर जिस जगह भगवान शिव के जटा रूप की पूजा होती है, उसके चारों ओर लिपटी रुद्राक्ष की माला शिव का जाप सा करती प्रतीत होती है। चांदी का छत्र जटाओं को छांव देता सा मालूम होता है। वहीं एक ओर भगवान गणेश जी व दूसरी ओर जटाओं से लिपटे नाग देवता ऐसे प्रतीत होते हैं मानो भगवान शिव के प्रेरी हो। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव से जुड़े नंदी, त्रिशूल, डमरू, भस्म, शिवलिंग इत्यादि की पूजा होती है। प्रांगण में स्थित 2 छोटे मंदिरों में से एक में कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव, पार्वती व उनके बगल में बैठे गणेश जी की पूजा होती है। वहीं दूसरे मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु कल्पेश्वर मंदिर में दर्शनार्थ आते हैं। कैसे पहुँचे? कल्पेश्वर के लिए हेलन से उर्गम गांव तक का रास्ता वन वे व ठीक ठाक सा है। निर्माण के बावजूद भूस्खलन के कारण सड़क जगह जगह टूटी हुई है।
सावन के महीने में बारिश के कारण सड़क जगह जगह पर उखड़ी हुई मिलने के कारण खड़ी चढ़ाई में गाड़ी चलाने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कभी भी यदि खुद के वाहन से कल्पेश्वर आए तो ध्यान रखें कि वाहन इतना पावरफुल हो कि पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ सके। हेलन से ट्रैकर बुक कर भी कल्पेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। पंचकेदार में कल्पेश्वर अकेला केदार है जिस तक मोटर मार्ग द्वारा पहुंचना संभव है। प्रकृति की गोद में स्थित इस मंदिर के पास पहुंचते ही एक विशाल झरना श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। दूर से देखने पर लगता है मानो झरने के नीचे शिवलिंग हो और जलरूपी दूध से उसका अभिषेक किया जा रहा हो। मंदिर के ठीक सामने से कल्पगंगा नदी बहती है, जिसे हिरणावती भी कहा जाता है। नदी के ठीक ऊपर झूला पुल मंदिर हेतु प्रवेश द्वार का काम करता है। पूरी तरह से शांत उर्गम घाटी में पहाड़ से गिरता झरना और पुल के नीचे बहती कल्पगंगा नदी एक ऐसा जल संगीत बिखेरे रहती है, मानो श्रद्धालुओं से कह रही हो कि इस जगह की शांति को बनाए रखें और केवल प्रकृति के संगीत को सुने। उत्तराखंड के चमोली में स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर यात्रा की संपूर्ण जानकारी। कल्पेश्वर मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित पंच केदार में अंतिम केदार है। जहां एक और सर्दियों के माह में भीषण बर्फबारी के कारण बाकी 4 केदार 6 माह के लिए बंद हो जाते हैं, वहीं कल्पेश्वर महादेव मंदिर अपने भक्तों के लिए हर समय खुला रहता है। कल्पेश्वर शिव मंदिर का संबंध केवल भगवान शिव से ही नहीं अपितु इतिहास की अन्य घटनाओं से भी है, जिस कारण कल्पेश्वर शिव मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज हम आपको कल्पेश्वर मंदिर की संपूर्ण जानकारी देंगे। कल्पेश्वर महादेव मंदिर, उर्गम घाटी, चमोली, उत्तराखंड। कल्पेश्वर मंदिर का इतिहास। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के समय में पांडवों के द्वारा किया गया था। कल्पेश्वर मंदिर के निर्माण की कथा के अनुसार जब पांडव महाभारत का भीषण युद्ध जीत गए थे तब वे गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पास गए, लेकिन शिव उनसे बहुत क्रुद्ध थे। इसलिए शिवजी बैल का अवतार लेकर धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें देख लिया। भीम ने उस बैल को पीछे से पकड़ लिया। इस कारण बैल का पीछे वाला भाग वही रह गया, जबकि 4 अन्य भाग 4 विभिन्न स्थानों पर निकले। इन 5 स्थानों पर पांडवों के द्वारा शिवलिंग स्थापित कर शिव मंदिरों का निर्माण किया गया, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। पंच केदार में कल्पेश्वर है अंतिम केदार। कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की जटाएं प्रकट हुई थी। बैल का जो भाग भीम ने पकड़ लिया था वहां केदारनाथ मंदिर स्थित है। अन्य 3 केदारों में मध्य महेश्वर, नाभि, तुंगनाथ भुजाएं व रुद्रेश्वर मुख आते हैं। कल्पेश्वर मंदिर को पंच केदार में से 5वां या अंतिम केदार के रूप में जाना जाता है। कल्पेश्वर नाम का अर्थ। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष को स्वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। इसी वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लेकर आए थे। पृथ्वी वासियों के लिए यह वृक्ष वरदान देने वाला होता है। प्राचीन समय में कल्पेश्वर की इस भूमि पर कल्प वृक्ष हुआ करते थे। मान्यता है कि महान ऋषि दुर्वासा ने इसी जगह पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत समय तक ध्यान लगाया था और तपस्या की थी। तभी से इस स्थल को कल्पेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। कल्पेश्वर से जुड़ी अन्य कहानियां। ऋषि दुर्वासा के अलावा देवराज इंद्र ने भी यहाँ बैठकर तपस्या की थी। साथ ही यह अन्य ऋषि मुनियों की भी तप की भूमि थी। ऋषि दुर्वासा के द्वारा ही यहाँ पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को बनाया गया था। असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने यहाँ भगवान शिव की स्तुति की थी। ये भी कहते हैं कि भगवान शिव ने यहीं से समुद्र मंथन की योजना बनाई थी। कल्पेश्वर मंदिर कहाँ है? मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चमोली जिले में पड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2200 मीटर 7217 फीट है। चमोली से आपको गोपेश्वर होते हुए हेलन पहुंचना पड़ेगा। हेलन से कुछ किलोमीटर ऊपर उर्गम घाटी में ही कल्पेश्वर मंदिर स्थित है। कल्पेश्वर महादेव की यात्रा। पहले कल्पेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता था, अर्थात पहाड़ों पर 10 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती थी, जो कि हेलन से शुरू होती थी और उर्गम व देवग्राम तक होते हुए कल्पेश्वर महादेव पहुंचती थी। वर्तमान में सरकार के द्वारा देवग्राम गांव तक सड़क की व्यवस्था कर दी गई है, जहां आप बाइक, कार या जीप के माध्यम से पहुंच सकते हैं।
यहाँ से कल्पेश्वर मंदिर की दूरी मात्र 300 मीटर के पास ही है, जो कि नगण्य है, लेकिन फिर भी आपको कल्पेश्वर के शिवलिंग तक पहुँचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर गुफा के अंदर चलना पड़ेगा। कल्पेश्वर महादेव की संरचना। मंदिर तो छोटा सा है, लेकिन इसकी संरचना अद्भुत है। कल्पेश्वर शिवलिंग एक गुफा में स्थित है, जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। गुफा में प्रवेश करने के बाद कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आपको 1 किलोमीटर अंदर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप कल्पेश्वर शिवलिंग तक पहुंच पाएंगे। कल्पेश्वर शिवलिंग। भगवान शिव को जटाधारी या जटेश्वर भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह शिवलिंग भगवान शिव की जटाओं या उलझे हुए बालों का प्रतीक है। ये शिवलिंग प्राकृतिक है, जो भूमि में से प्रकट हुआ था। कल्पेश्वर के शिवलिंग को अनादिनाथ कल्पेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कलेवर कुंड। कल्पेश्वर मंदिर के पास ही एक पानी का कुंड है, जिसे कलेवर कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का जल एकदम स्वच्छ व शुद्ध है। मान्यता है कि इस कुंड के जल को पीने से कई शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु कलेवर कुंड से जल पीना नहीं भूलते। कल्पगंगा। कल्पेश्वर मंदिर के पास एक नदी बहती है, जिसे कल्पगंगा के नाम से जाना जाता है। कल्पगंगा को पहले हिरण्यवती नदी के नाम से जाना जाता था। दुर्वासा भूमि। कल्पगंगा के दाईं ओर जो तट है, उस भूमि को ऋषि दुर्वासा की भूमि कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा सतयुग के महान ऋषि माने जाते हैं, जिनका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। ध्यान बद्री मंदिर। इसी दुर्वासा भूमि पर ध्यान मंदिर भी स्थित है। ये सप्त बद्री में से एक मंदिर है। कल्पेश्वर मंदिर के अन्य नाम। कल्पनाथ मंदिर, अनादिनाथ कल्पेश्वर मंदिर, जटाधारी शिव मंदिर, जटेश्वर मंदिर, अंतिम या पंचम केदार। कल्पेश्वर मंदिर खुलने व बंद होने की तिथि। जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बता दिया कि पंच केदार में से यह एकमात्र ऐसा केदार है जो अपने भक्तों के लिए वर्ष भर खुला रहता है। अतः आप किसी भी मौसम या महीने में कल्पेश्वर महादेव के दर्शन हेतु यहाँ आ सकते हैं। कल्पेश्वर महादेव मंदिर खुलने व बंद होने का समय। मंदिर भक्तों के लिए सुबह 6 बजे खुल जाता है व संध्या में 8 बजे के पास मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। कल्पेश्वर मंदिर में आरती का समय। सुबह की आरती 6:30 बजे के पास व संध्या की आरती 7 बजे होती है। संध्या की आरती के बाद कपाट को ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक बंद कर दिया जाता है। कल्पेश्वर मंदिर के पुजारी। आज से कई सदियों पहले जब आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उन्होंने 5 केदारों में से 4 केदारों की पूजा का कार्य दक्षिण भारत के पंडितों को सौंपा था। इसी कारण कल्पेश्वर मंदिर के पुजारी दक्षिण भारत के नंबूदिरी ब्राह्मण होते हैं। कल्पेश्वर मंदिर का मौसम। मैदानी इलाकों की तुलना में यहाँ ठंड का मौसम रहता है। सामान्यतया लोग यहाँ अप्रैल से अक्टूबर के महीने में आते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ हल्की ठंड पड़ती है। हालांकि यदि आपको ठंड का मौसम पसंद है, तो आप नवंबर से मार्च के महीनों में कल्पेश्वर महादेव की यात्रा कर सकते हैं। कल्पेश्वर कैसे पहुँचे? अभी तक तो हमने आपको उर्गम घाटी से कल्पेश्वर मंदिर पहुंचने के बारे में जानकारी दी, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि उर्गम घाटी कैसे पहुंचा जाए, अर्थात इसके सबसे पास का हवाई अड्डा या रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसलिए अब हम आपको कल्पेश्वर मंदिर पहुंचने के हवाई, रेल व सड़क तीनों मार्गों के बारे में जानकारी देंगे। हवाई मार्ग से कल्पेश्वर मंदिर कैसे जाए? यदि आप हवाई जहाज से कल्पेश्वर महादेव आना चाहते हैं, तो उर्गम के सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का ग्रांट जौली हवाई अड्डा है। यहां से स्थानीय बस या टैक्सी करके उर्गम घाटी पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से कल्पेश्वर मंदिर कैसे जाए? यदि आप सभी भारतीयों की पसंदीदा रेलगाड़ी से कल्पेश्वर महादेव आ रहे हैं, तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का है। यहाँ से फिर आपको बस या टैक्सी की सहायता से आगे जाना पड़ेगा। सड़क मार्ग से कल्पेश्वर मंदिर कैसे जाए? वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य का लगभग हर शहर व कस्बा बसों के द्वारा सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपको दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर इत्यादि से ऋषिकेश तक की सीधी बस आसानी से मिल जाएगी। फिर वहां से आप आगे के लिए स्थानीय बस या टैक्सी कर उर्गम या देवग्राम तक पहुंच सकते हैं। कल्पेश्वर में कहां रुके? यहाँ रुकने के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवग्राम, उर्गम या हेलन में आपको कई छोटे होटल, होम स्टे इत्यादि की सुविधा मिल जाएंगी। अन्यथा आप वापस गोपेश्वर भी जा सकते हैं, जहां आपको सरकारी विश्राम गृह, बड़े होटल, हॉस्टल, धर्मशालाएं, लॉज इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी।
कल्पेश्वर मंदिर के आसपास घूमने की जगह। पंच केदार में से एक रुद्रनाथ मंदिर का ट्रैक 3 जगहों से शुरू होता है, जिसमें से एक रास्ता उर्गम घाटी से भी जाता है। जो लोग रुद्रनाथ के साथ साथ कल्पेश्वर महादेव के भी दर्शन करना चाहते हैं, वे सामान्यतया इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद आप वापस उर्गम घाटी आ जाए और फिर वहां से 35 से 40 किलोमीटर ऊपर दुमक, बंसी नारायण व पनारा होते हुए रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करें। रुद्रनाथ महादेव के अलावा कल्पेश्वर महादेव के आसपास जो अन्य दर्शनीय स्थल हैं, वे ये हैं: तुंगनाथ शिव मंदिर, माता अनुसुईया मंदिर, बुगयाल क्षेत्र कंडिया, हमशा, धनपाल, पंचगंगा, पनारा इत्यादि। गोपीनाथ मंदिर, लोह त्रिशूल, नंदी कुंड, देवरिया ताल, चंद्रशिला पीक इत्यादि। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसी ब्लॉग पर बता चुका हूँ, पर आप सबको स्पष्ट हो जाए तो एक बार और संक्षिप्त में बताता हूँ। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे, इससे आपको धाम जाने में और घूमने में आसानी होगी। तो दोस्तों, यह मंदिर उर्गम घाटी में समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में जटा या हिंदू धर्म में मान्य त्रिदेवों में से एक भगवान शिव के उलझे हुए बालों की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर मंदिर पंच केदार तीर्थ यात्रा में 5वें स्थान पर आता है। वर्ष के किसी भी समय यहाँ का दौरा किया जा सकता है। इस छोटे से पत्थर के मंदिर में एक गुफा के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कल्पेश्वर मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पंच केदार तीर्थ यात्रा में 5वें स्थान पर आता है। स्थिति: कल्पेश्वर मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह स्थान पवित्र धाम माना जाता है। कल्पेश्वर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह उत्तराखंड के असीम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने में समाये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। कल्पेश्वर सनातन हिंदू संस्कृति के शाश्वत संदेश के प्रतीक रूप में स्थित है। एक कथा के अनुसार एक लोकप्रिय ऋषि दुर्वासा मंदिर में कल्प वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। ये भी माना जाता है कि उन्होंने अप्सरा उर्वशी को इस स्थान पर बनाया था। कल्पेश्वर मंदिर के पुरोहित दक्षिण भारत के नंबूदिरी ब्राह्मण हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य हैं। कुंड तथा पवित्र जल: मुख्य मंदिर अनादिनाथ कल्पेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के समीप एक कलेवर कुंड है। इस कुंड का पानी सदैव स्वच्छ रहता है और यात्री लोग यहाँ से जल ग्रहण करते हैं। इस पवित्र जल को पीकर अनेक व्याधियों से मुक्ति पाते हैं। यहाँ साधु लोग भगवान शिव को अर्घ्य देने के लिए इस पवित्र जल का उपयोग करते हैं तथा पूर्व प्रण के अनुसार तपस्या भी करते हैं। तीर्थ यात्री पहाड़ पर स्थित इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। कल्पेश्वर का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए गुफा के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है, जहां पहुंचकर तीर्थयात्री भगवान शिव की जटाओं की पूजा करते हैं। कथा: कल्पेश्वर में भगवान शंकर का भव्य मंदिर बना है। कल्पेश्वर के बारे में पौराणिक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। इस पावन भूमि के संदर्भ में कुछ रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इसके महत्व को विस्तार पूर्वक दर्शाती है। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां महाभारत के युद्ध के पश्चात विजयी पांडवों ने युद्ध में मारे गए अपने संबंधियों की हत्या करने की आत्मग्लानि से पीड़ित होकर इस क्षोभ एवं पाप से मुक्ति पाने हेतु वेदव्यास से प्रायश्चित करने के विधान को जानना चाहा। व्यास जी ने कहा कि कुलघाती का कभी कल्याण नहीं होता है, परंतु इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो केदार जाकर भगवान शिव की पूजा एवं दर्शन करो। व्यास जी से निर्देश और उपदेश ग्रहण कर पांडव भगवान शिव के दर्शन हेतु यात्रा पर निकल पड़े। पांडव सर्वप्रथम काशी पहुँचे, शिव के आशीर्वाद की कामना की, परंतु भगवान शिव इस कार्य हेतु इच्छुक न थे। पांडवों को गोत्र हत्या का दोषी मानकर शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडव निराश होकर व्यास द्वारा निर्देशित केदार की ओर मुड़ गए। पांडवों को आते देख भगवान शंकर गुप्त काशी में अंतर्धान हो गए। उसके बाद कुछ दूर जाकर महादेव ने दर्शन न देने की इच्छा से महेश यानी बैल या भैंसे का रूप धारण किया व अन्य पशुओं के साथ विचरण करने लगे। पांडवों को इसका ज्ञान आकाशवाणी के द्वारा प्राप्त हुआ।
अतः भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए, जिसके नीचे से अन्य पशु तो निकल गए, पर शिव रूपी महिष पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक भैंसे पर झपट पड़े, लेकिन बैल दलदली भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। भगवान शंकर की भैंसे की पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव भैंसे या बैल के रूप में पृथ्वी के गर्भ में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में तथा जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। ये 4 स्थल पंचकेदार के नाम से विख्यात हैं। इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंचकेदार भी कहा जाता है। पुराण कथा। शिव पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इसी स्थान पर वरदान देने वाले कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी, तब से यह कल्पेश्वर कहलाने लगा। केदार खंड पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है कि इस स्थल में दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की थी, तभी से यह स्थान कल्पेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य कथानुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर कल्पस्थल में नारायण स्तुति की और भगवान शिव के दर्शन कर अभय का वरदान प्राप्त किया था। कल्पगंगा। कल्पेश्वर कल्पगंगा घाटी में स्थित है। कल्पगंगा को प्राचीन काल में हिरण्यवती नाम से पुकारा जाता था। इसके दाहिने स्थान पर स्थित तट की भूमि दुर्बसा भूमि कही जाती है। इस जगह पर ध्यान बद्री का मंदिर है। कल्पेश्वर चट्टान के पाद में एक प्राचीन गुहा है, जिसके भीतर गर्भ में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। कल्पेश्वर चट्टान दिखने में जटा जैसी प्रतीत होती है। देवग्राम के केदार मंदिर के स्थान पर पहले कल्प वृक्ष था। कहते हैं कि यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्ति पाने हेतु शिव आराधना कर कल्पतरु प्राप्त किया था। कैसे पहुँचे? यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रामनगर है, जो यहाँ से 233 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन 247 किलोमीटर की दूरी पर है। नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट है, जो लगभग 266 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कल्पेश्वर तक पहुँचने के लिए ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार से बस सेवा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये है एक छोटी सी कहानी और भोले शंकर की महिमा जो पुराणों वेदों उपनिषदों में लिखित है। तो दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ही कहानी और धाम की महिमा लेके आता रहता हूँ। कहानी सुन के आपको भी धाम जाने का मन किया तो लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज की शिवरात्रि सीरीज स्पेशल ब्लॉग को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक और धाम के साथ। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पे। जाते जाते हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।